Hello students and welcome to part 2 of the chapter Jalebis. तो शुरू करते हैं. Just as I was gathering up the heap in the distance, I spotted our Tonga. तो जैसे ये बच्चा इकट्ठा कर रहा था वो जलेबीज को ढेर में, हीप में, इन द डिस्टेंस, दूर से इनको क्या स्पॉट हुआ या इसने क्या देखा? टोंगा आते हुए. अब टोंगा किसे कहते हैं? टोंगा का आप लोगों में से बहुत कोई नहीं देखा होगा. ये है टोंगा. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. चाचा जान का मतलब हुआ आपके फादर के भाई. तो चाचा जान यहाँ पर अंकल उनके, वो कहाँ से आ रहे थे? कोर्ट से आ रहे थे. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. बच्चे ने क्या किया? पूरा जो जलेबीज था उसको इकट्ठा करके अपने छाती से लगाते हुए ये गली की तरफ भाग गया. अब छोटे छोटे पतले पतले सकड़े सकड़े जो गली होते हैं ना, वो आप जानते होंगे घर के आसपास, उसमें वो चला गया. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. और जब बच्चा, जो राइटर है, वो एक सेफ कॉर्नर में चले गए जहाँ पे उनको कोई पकड़ ना सके या देख ना सके, वो जल्दी जल्दी उसको खाने ले, लालची अंदाज में खाने को या जल्दी जल्दी खाने को डिवोर कहते हैं. वो जलेबीज खाने लगे. आई एट सो मेनी जलेबीज दैट इफ एनीवन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट of my ears and nostrils. So इसने इतने सारे जलेबी खाए कि अगर उसका पेट, स्टमक हल्का सा किसी ने दबा, प्रेस किया, तो क्या होता? जलेबीज बाहर आ जाते, पॉप आउट कर सकते, बाहर निकलने लगते. कहाँ से? इसके कानों से और नॉस्ट्रल्स. तो जो नाक के जो छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रल कहते हैं. ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स और कान से बाहर आने लगते. Boys from the entire neighborhood assembled in the gully. बहुत ही जल्द क्या हुआ? लड़के जो थे वो नेबरहुड से या पड़ोस से असेंबल होने लगे या इकट्ठा होने लगे उस गली में. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. अब अभी ये जो है बच्चा, ये जलेबी खा के इतना इसको प्लीजिंग लगा, अच्छा लगा कि अब इसको कोई फन वाला कुछ अच्छा करने का मन करा था, है ना, कुछ रिलैक्स्ड फनी इसको मूड किया कुछ करने का. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. इसने क्या किया? जलेबीज बांटने शुरू कर दिए उन बच्चों में. डिलाइटेड दे रैन ऑफ, जंपिंग एंड स्क्रीमिंग into the gullies. अब बच्चे, उनको जलेबीज मिल जाए छोटे छोटे बच्चे को तो उनको कैसा लगेगा? बहुत खुश हुए, वो डिलाइटेड थे, बहुत खुश हुए और खुशी खुशी वो जलेबीज लेकर के दौड़ने लगे, उछल कूद करके चिल्लाते हुए गलीज में जलेबी लेके चले गए वो. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. अब इनको देख करके या इनसे सुन करके और भी बच्चे इनको देख करके वो भी आ गए वहाँ पर जलेबीज, ये न्यूज़ सुन करके, अरे वहाँ पे जलेबीज बट रहे हैं. आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. अब ये गुड न्यूज़ सुन के और सब बच्चे भी आ गए और ये देख करके ये डैश्ड टू दी हलवाई. डैश मतलब भागता हुआ जा करके ये हलवाई की तरफ वापस जाते हैं और 1 रुपये का और जलेबी वो ख़रीद के लेके आते हैं. और वो वापस आकर के वो चबूतरा एक प्लेटफॉर्म को कहते हैं, जब वरांडा जैसे होता है, थोड़ा रेस्ड प्लेटफॉर्म एक घर का, उसके ऊपर खड़े होने के बाद में और
वो स्टार्ट लिटरली मतलब बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं जलेबीज उन बच्चों को, जैसे गवर्नर साहब की तरह, है ना। गवर्नर साहब जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन गरीबों को वो चावल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते, राइस, जो गरीब लोग होते, नीडी पीपल, उनके ऊपर। नाउ देर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रेन अराउंड मी। अभी तक क्या हुआ, एक ह्यूज मॉब, मॉब मतलब भीड़ जमा हो गई बच्चों की इसके आसपास। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट। इफ चिल्ड्रेन could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. ठीक है, सो बच्चे गए हुए और यहाँ तक के बेगर्स जो भीख मांगने वाले वो भी, दे टू लॉन्च एन असॉल्ट। लॉन्च एन असॉल्ट मतलब हमला शुरू कर दिया वो जलेबीज पाने के लिए, इन बेगर्स ने भी। और अगर चिल्ड्रन जो बच्चे थे उस दिन अगर असेंबली के इलेक्शंस के लिए वो वोट करते तो इसकी जो बच्चे की या जो राइटर की वो जो जीत थी वो अश्योर्ड थी, निश्चित थी, उस दिन वो जीत जाता असेंबली इलेक्शंस। ओके, बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी yielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me। क्योंकि एक हाथ का इशारा, जिस हाथ से वो जलेबी बांट रहा था, और उस हाथ के इशारे से इसने जो भी किया होता तो मॉब जो था, भीड़ था, वो मरने और मारने पे तुल जाती। ओके, I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them। इसने बाकी के 2 रुपए के भी जलेबीज लाए, रिमेनिंग के भी खरीद के लाए और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन बच्चों में। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न्ड होम, पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई hadn't even seen the hint of a jalebi all my life। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home। तो फिर ये इसने क्या किया, अपने हाथ वाथ धो करके पब्लिक टैप जो बाहर में गली वाले में या कहीं पे बाहर में टैप्स होती है उस पर अपने हाथ धो करके, और ऐसा अपना चेहरा बनाया, इतना इनोसेंट, मासूम, इनोसेंट मीन्स मासूम चेहरा बनाया कि एज इफ आई हैडेंट even seen the hint of a jalebi all my life। कि पूरी लाइफ में इसने तो कभी जलेबीज देखी ही नहीं है। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter। Now अब इसने तो गपागप जलेबीज गॉबल्ड अप मतलब जल्दी जल्दी खा लिया, ओके, बहुत आसानी से, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना इनके लिए बहुत ही बड़ा मैटर बन गया। विथ एवरी ब्रेथ केम अ बर्थ एंड विथ एवरी बर्थ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू। द फियर वॉज किलिंग मी। सो डाइजेशन नहीं हुआ इनका, और विथ एवरी ब्रेथ, हर एक सांस के साथ इनको एक डकार, बर्थ मीन्स डकार आने लगा, ओके, और हर डकार के साथ में इनको लगा कि वो डेंजर था, खतरा था कि एक या दो जलेबी इनके मुंह से बाहर आ जाए, और ये डर के मारे वो उसको, ये डर जो है खाए जा रहा था, वॉज किलिंग मी। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। और रात में इनको डिनर भी खाना था, रात का खाना। If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food। और अगर मैंने डिनर नहीं लिया रात में तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं खाना क्यों नहीं खाना चाह रहा हूँ, ओके। And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned। And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die। So
मैं अगर बहाना बनाता, ये भी प्रिटेंड करता या दिखावा करता या बहाना मारता कि मैं बीमार हूँ ऑफ इलनेस, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन, डॉक्टर को बुला लिया जाता, समन कर लिया जाता, बुला लिया जाता। और जब डॉक्टर आते और मेरा पल्स फील करते या मेरे हाथ में फील करके पल्स होते हैं ना, उसको फील करते और बताया जाता, डिक्लेयर किया जाता कि मुन्ना हैज़ डिवॉर्ड अ माउंट ऑफ जलेबीज, मतलब मुन्ना ने, दैट मीन्स दिस चाइल्ड मुन्ना, इन्होंने एक जलेबीज का पहाड़ खाया हुआ है, तो मैं तो मर ही जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a जलेबी सफरिंग अ स्टमक एक। इसका नतीजा क्या निकला कि सारी रात ये जो है वो कॉइल मतलब एक तरह से घूम करके हाथ पैर, ये जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ना तो आप अपने हाथ और पैरों को एक साथ रखते, तो इट्स लाइक जलेबी की जैसा घूम करके गोल बन के ये जलेबी की तरह रात भर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि इनको स्टमक एक हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 rupees वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। अब इन्होंने थैंक गॉड को थैंक्स किया कि शुक्र है ऊपर वाले का कि मैंने 4 रुपए की जलेबीज तो नहीं खा लिए अकेले। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक flowers shower from their mouths. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. So इन्होंने थैंक किया गॉड को, लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं राइटर कि अदरवाइज एज दे से, जैसे लोग बोलते हैं, एज दे से मतलब लोग बोलते हैं कि when children speak flowers shower from their mouths, जब बच्चे बोलते हैं ना उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जो हर एक वर्ड के साथ उसके एक क्रिस्प मतलब करारे और तले हुए अच्छे जलेबीज बाहर आते हर वर्ड के साथ मेरे मुंह के बाहर। ओके, सो चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। अब बच्चों के पास स्टमक नहीं होता, उनके पास डाइजेशन का मशीन होता है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I headed for school. तो जैसे बच्चों का स्टमक जो है एक मशीन होता है, तो ये भी बच्चे थे राइटर, उनका भी मशीन काम किया रात भर। और मॉर्निंग में क्या हुआ, जैसे हर एक दिन रेगुलर डे की उसी तरह वो उठे विदाउट एनी प्रॉब्लम, हाथ मुंह धोए और एक वर्चुअस काबिल स्टूडेंट की तरह चौक और स्लेट लिया और स्कूल को आई हेडेड फॉर स्कूल, और स्कूल को चल दिए। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे, एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज would be completely digested. मुझे पता था कि उस दिन तो मुझे स्कॉलरशिप मनी मिलने वाली है 4 रुपये। और जैसे मुझे स्कॉलरशिप मनी मिलती मैं अपने स्कूल का फीस भरता तो जलेबी वाला मामला ही ख़त्म होता और जलेबी पूरी कंप्लीटली पच जाती, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाती, मतलब मामला उसका ख़त्म ही हो जाता। ओके, But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. लेकिन हुआ क्या, जब ये स्कूल पहुँचे तो पता चला क्या कि स्कॉलरशिप का मनी जो है वो नेक्स्ट मंथ आएगा, अगले मंथ आएगा। My head started to spin. अब इनका सर घूमने लगा इस न्यूज़ को सुन के। I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again even if I tried. मुझे लगा मैं अपने सर के बल खड़ा हुआ हूँ और जितना भी कोशिश करूँ मैं अपने पैरों पर
नहीं खड़ा हो पा रहा था या चल पा रहा था. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस. अब मास्टर गुलाम मोहम्मद आ गए थे स्कूल. उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि अब फीस का जो पैसे है वो रिसेस में, ब्रेक में लिया जाएगा. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path. अब जैसे recess bell हुआ, इन्होंने क्या किया, टक किया अपने बैग को, स्कूल बैग को अपने आर्म के बाजू के बीच में और चेस्ट के पोर्शन के टक किया, उसको दबाया, ओके, और स्कूल को छोड़ दिया. और स्कूल छोड़ के सिंपली सीधा चले, जो नोज़ उनका नाक के सीधी पे, मतलब सीधे सीधे एकदम चलना शुरू किया, नाक को फॉलो करते हुए. आपकी नाक तो हमेशा सामने की तरफ होगी और जैसे जैसे सीधी सीधी वो चलना शुरू कर दिए. ही वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलते गए. इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई पाथ, जैसे कि कोई पहाड़ आ जाए या समंदर आ जाए, उनके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता, वो चलते जा रहे थे. I would have kept going till the earth ended and the sky began, and once I got there I would say to Allah Mia, just this one, save me. Order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. तब चलता रहता जब तक कि अर्थ का या दुनिया का एंड ना होता और वो आसमान से जाके नहीं मिल सकता, या आसमान जहाँ से शुरू होता एंड पोजीशन में मैं पहुँच जाता जहाँ स्काई या आसमान शुरू होता, तो मैं अल्लाह मियाँ से बताता या बोलता या रिक्वेस्ट करता, जस्ट दिस वन सेव मी, बस इस बार मुझे बचा लो अल्लाह मियाँ. ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट. सो किसी फरिश्ते को, फरिश्ता हियर मीन्स एंजल, ओके, देवदूत, किसी फरिश्ते को ऑर्डर करो कि मेरे पास से गुजरे और मेरे पॉकेट में 4 रुपये डाल दे. मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल यूज़ देम ओनली टू पे फीस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन पैसों को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फीस को जमा करने के लिए यूज़ करूँगा, एंड नॉट टू ईट जलेबीज, और जलेबीज तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा उसका. आई couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. सो मैं उस एंड तक या छोर तक तो नहीं पहुंचा जहाँ की अर्थ ख़त्म होता था, लेकिन डेफिनेटली, श्योरली, ओके, उस पॉइंट पे रीच कर गया जहाँ कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था. तो उसका एक आखिरी छोर, ओके, कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन ये पहुँच गए. Had warned me never to cross the railway tracks. सो बड़े लोगों ने या एल्डर्स ने, समझदार लोगों ने इनको हमेशा बताया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना. फाइन. द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फी मनी. खैर सही है, फाइन, लेकिन एल्डर्स ने मुझे ये भी वार्निंग दी थी कि कभी भी तुम अपने स्वीट्स और जलेबीज मत खाना अपने फीस के पैसों से. ये भी तो उन्होंने वार्न किया था. ये सोच रहा है अपने मन में राइटर. हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे. तो वो इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में तब क्यों नहीं आया जब मैंने वो फीस के पैसों से जलेबी खा ली. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता.